बच्चे भी इन कांग्रेसियों के पूरे ही मजे ले रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं कि मोदी के नाम से इन कांग्रेसियों की, इन चमचों की अच्छे से सुलग जाती है। कुछ इसी तरह 2024 में पप्पू भी मोदी जी का साथ कुछ ऐसे ही दे रहा है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये है अखिलेश यादव की वीडियो जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करने पर लगी हुई है, बट इन्हें किसी ने भी इतने संस्कार नहीं दिए कि अपने से बड़ों से पैर नहीं छुआते, बुजुर्ग महिलाओं से पैर नहीं छुआते। असल में ये आज भी खुद को राजा महाराजा और जनता को गुलाम व सेवक ही समझते हैं और इसीलिए इनका रवैया भी आज ऐसा ही है। और अगर गलती से ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो यूपी की वही हालत हो जाएगी जो अखिलेश यादव के जमाने में कभी हुआ करती थी। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे ज्यादा नाराजगी आप लोगों को कौन सी पार्टी से है? सबसे ज्यादा हमको बीजेपी है। बीजेपी। हाँ। कारण क्या है? हाँ, तो बहुत कारण है बीजेपी में। जैसे? हाँ, बताइए ना कारण क्या है? ये वो बहुत छोड़ दिया है, गाड़ी घोड़ा दिया है, पब्लिक को चाहता है। वो कौन चाहता है? पब्लिक बीजेपी चाहता है। ये तो अच्छी बात हो गई ना, पब्लिक को चाहता है तो। हाँ, अच्छी बात हो गई। तो नफरत कहाँ से आ गई फिर? नफरत नहीं, नफरत इसमें है। नफरत किसमें? कांग्रेस में और पतंग में। कांग्रेस को जिता के भेजे हम, कुछ नहीं कर पाया। अब इसको हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को जिता के आप भेजे तो काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शुरुआत में तो अब्दुल चचा को अपना मकसद याद था, बट अब उम्र इतनी हो चुकी है कि बेचारे अंत में आते आते अपना मकसद ही भूल गए। ओबीसी वालों, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध रही है, हैं? तुम्हारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो तुम्हें जो लात घूंसों से मारेंगे आने वाले समय में। कि उस समय जब देश में बात काम चल रहा था तो बीजेपी को वोट क्यों दे रहे थे बार बार? क्यों बीजेपी को बार बार वोट देते हो? जो जीत जो रही है ना बीजेपी, ये ओबीसी के बदौलत जीत रही है। जब झूठे जो ओबीसी वाले जो बने हुए हैं ना, तुम हिंदू, तुम रात को सोचो तो सही जाके क्या हो रहा है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी चिल्ली, राजनीतिक तुम्हारा जितना भी वो तो रिजर्वेशन वो खत्म कर दिया। अरे तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत बना दी है। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम्हें वहाँ कावड़ लेकर चल दे जला। नहीं चाचा, कुत्ते जैसी हालत तो आपकी हो गई और साफ साफ नजर आ रहा है किसानी बिल्ली की तरह आप खंबा नोचने पर लगे हुए हैं। और रही बात कावड़ लेकर चलने की, तो वो अपने पैसे से जा रहा, अपना समय लगा रहा, उसकी अपनी श्रद्धा, आपके बाप का क्या जा रहा। शांति से बैठो, अपना काम धंधा देखो। और यदि आपको भौंकना ही तो शांति से अपने घर में बैठकर अपने गली मोहल्ले में भौंको। सोशल मीडिया पर भौंकने की कोई जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हो। देखो सुप्रिया श्रीनेत जी, जब भी आपका सामना शहजाद पुणे वाले से हुआ करे, उसके सामने आप अपनी बोलती बंद ही रखा करो, क्योंकि वो आपकी ही पार्टी से आया हुआ और आपकी पार्टी के सारे काले कारनामे अच्छे से जानता है। आज बच्चा जानता है हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम, और ये भी जानता है कि देश के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लो भाई, लव जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद पहले से ही चल रहे थे, और ये जिहाद कम थे क्या कि अब एक और जिहाद आ गया, वोट जिहाद। आप लोगों को बता दूं, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी और अखिलेश यादव की पार्टी की प्रत्याशी भी हैं। तो आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि जिस पार्टी में इस मानसिकता के लोग हैं जो जिहाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो हिंदुओं की क्या ही स्थिति होने वाली है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इस मोहल्ले में भीड़ लगी है, जहांगीरपुरी इलाका है। तो लोगों ने सीधा पूछा, अब क्या किया जिहादियों ने? क्योंकि सालों से मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे जहांगीरपुरी के लोग जिहादियों का नंगा नाच देख रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे हमलों को सह रहे हैं। कभी शोभा यात्रा पर पथराव, कभी हिंदू परिवारों पर हमला, हिंदू बेटियों को राह चलते छेड़ना तो आम बात हो गई है। इस बार तो इन जिहादियों के मंसूबे इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने हिंदू परिवार के घर में घुसकर सीधा गोली मार दी।
आफ्ताब नाम का ये जिहादी लंबे समय से एक हिंदू बेटी का पीछा करता था। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने की धमकी दे रहा था। कहता था मान जा नहीं तो घर में घुसकर गोली मार दूंगा, जानती नहीं है मुझे। धमकाता था कि देख लेना तू नहीं मानी तो चौराहे पर एक एक कर सबको उड़ा दूंगा। उड़ा दिया। धमकियां दिया करता था। उसकी माँ इस काम में इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। उसकी माँ भी यही कहती थी। ये घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहाँ पर एक जादी घर में घुसकर एक हिंदू महिला को गोली से मार देता है। ये मजहबी पहले उसकी बेटी को छेड़ता है, उसके बाद जो महिला जो कि उस बेटी की माँ थी वो इसका विरोध भी करती है और पुलिस में जाकर शिकायत भी करती है। और उसके बाद इस मजहबी के अंदर मदरसे से मिला हुआ जिहादी ज्ञान जाग जाता है और ये घर में घुसकर उस महिला की जान ले लेता है, गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और इस काम में इस मजहबी का पूरा परिवार शामिल था, क्योंकि उनके लिए तो एक नेक काम था एक काफिर की हत्या करना। अब मैं उन चंद दलालों से पूछना चाहूंगा जो कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, डर कर रहता है, तो ये कौन सा डरा हुआ मजहबी है जो हिंदुओं के घर में जाकर खुलेआम उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। और ऐसी घटनाओं पर वो दोगले हिंदू भी कुछ नहीं बोलेंगे जो जर्मन शेफर्ड को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका जो अब्बू है वो ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहता। बस यही कहूंगा कि अगर समय रहते ऐसे मजहबियों का इलाज नहीं किया गया, ऐसे जिहादियों का इलाज नहीं किया गया और गलती से अगर बीजेपी सत्ता से चली जाती है तो ऐसी खबरों का भंडार लगने वाला है। किसको चुनेगी? बेचारा केजरीवाल ने जो अच्छे काम करे तो उन्हें अंदर डाल दिया जेल में। केजरीवाल अच्छे काम किए हमारे, तो हमने इतने अच्छे काम किए तो फिर जेल में क्यों चला गया? नहीं क्यों चला गया जेल में? आप बताइए ना, फिर अच्छे काम वाले लोग जेल में क्यों? मोदी को जेल में जाना चाहिए। जाते हैं जेल में तो मोदी को जाना चाहिए ना। वो बुरे बनाए जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है। जो अच्छे होते वही बुरा बनाए। ये बात अच्छा, ये बात नहीं डालने वाले, अरे ये डालने वाले डाल सकते हैं। अगर अच्छे काम करेगा तो जल सकता है। अच्छे काम करे, बोले अच्छा आदमी था तो जेल में चला गया, तो कोर्ट उसको रिहा कर देना। कोर्ट रिहा कर दे। कोर्ट क्यों नहीं रिहा कर रहा? कोर्ट रिहा करे। सुनो, जनता को, ये जनता है, इन जनता को कितने चीज फ्री में आप दे दो ना, फिर भी वो लगता है कि हम गरीब है। हम गरीब है, 3 साल से फ्री राशन खा रहे हैं, सब कुछ फ्री खा रहे हैं। अगर सरकार उसके लिए हर घर में एक एक नोट छापने की मशीन भी दे देना, फिर भी लोग कहेंगे हम गरीब है, हम गरीब है। बोलो भारतीय जनता पार्टी की। आंटी जी ने अच्छे से रेल दिया, मजा आ गया। आइए आपको दिखाते हैं आस्था का प्रतीक। ये देखिए आस्था का प्रतीक। साईं बाबा भी हैं, भगवान की मूर्ति भी है। भगवान भी है। हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए सभी चीजों की मूर्ति रख दी और हरी चादर। भैया यहाँ कौन रहता है? ये किसने बना रखी है? मतलब हाँ, फिर भी 100 साल हम यहीं के पैदा ही थे मेरे भाई। हाँ नहीं, तो आप बता रहे हो ना 100 साल पहले की है। लड़का आ रहा है कि उससे बात। आप कौन हो? मैं तो दुकान मालिक हूँ। हाँ, तो आप कह रहे हो ना कि 100 साल पहले की है यहाँ पे। मेरे से बहस नहीं है। हाँ, अभी आ रहा हूँ, उससे बात करनी है। अच्छा भैया, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि 100 साल पहले की है? हमारी में आस्था नहीं है। नहीं, हमारे में आस्था नहीं है ना। फिर हमारे तो मंदिर बना दो ना। अरे भाई इसमें भी आगे बढ़ गए, इसका क्या हाल चाल है? मतलब कि हमारे इतने देवी देवता पूजने के लिए कम पड़ गए जो हिंदू इन मुर्दों को भी अब पूजने लगा है। और ऐसे ही ये हिंदू स्वयं के पतन का कारण आज बना हुआ है। बाकी का ऐसे हिंदुओं से बस यही कहना है कि अगर तुम्हें यही सब करना है तो सीधे सीधे खतना ही क्यों नहीं करवा लेते हो। फिलहाल जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे ये आग्रह है कि अगर आपके आसपास में ऐसी कोई भी घटना हो तो कृपया करके उसका विरोध करें, उसकी वीडियो बनाकर लोकेशन बताकर सोशल मीडिया पर अवश्य डालें, ताकि अगर आप कोई एक्शन ना ले पाए तो उस वीडियो को देखने के बाद वहां का कोई और व्यक्ति उस पर एक्शन ले पाए। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।